इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वैक्सीन की बर्बादी कैसे होती है। जिस वैक्सीन की आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो वैक्सीन कैसे कूड़ेदान में फेंक दी गई। जिस वैक्सीन से किसी की जान बच सकती है, उस वैक्सीन के भरे हुए वायल जमीन में 12 फीट नीचे दबा दिए गए, कहीं कहीं तो जला दिए गए। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने यह कड़वा सच कैमरे में कैद कर लिया। वैक्सीन की बर्बादी की सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स राजस्थान से आई। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इस बर्बादी के सबूत अपनी आंखों से देखे। वैक्सीन को डस्टबिन में फेंके जाने की बात को अफसरों से कंफर्म किया और कुछ ही देर में इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। लेकिन पहले इसकी जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। दैनिक भास्कर अखबार ने कुछ दिन पहले राजस्थान के 8 जिलों में 25 स्वास्थ्य केंद्रों से कूड़े में फेंके गए वैक्सीन के 500 से ज्यादा वायल बरामद किए। इस अखबार ने लिखा कि फेंकी गई शीशियों में 20% से लेकर 75% तक वैक्सीन भरी हुई थी और करीब 2500 लोगों को यह वैक्सीन लग सकती थी, उनके काम आ सकती थी। अखबार के रिपोर्टर्स ने बताया कि चुरू में 39% वेस्टेज देखने को मिली, हनुमानगढ़ में 25% और भरतपुर और कोटा में करीब 17% वैक्सीन बर्बाद होने के सबूत मिले। रिपोर्टर्स ने बूंदी, दौसा, अजमेर और जयपुर में भी इसी तरह की बर्बादी देखी, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लेकिन राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने इस रिपोर्ट को तथ्यों से परे और भ्रामक बताया। उसी समय मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से अलग अलग जगहों पर जाकर इस मामले की तहकीकात करने को कहा। हमारे संवाददाताओं को वैक्सीन से 80% तक भरी वायल कचरे के ढेर में मिली, कूड़े के डब्बे में मिली। कहीं 12 फीट गहरे गड्ढे में वैक्सीन की भरी हुई शीशियों को गाड़ दिया गया था और आज ये सारे सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान के अलावा मैंने अपने संवाददाताओं को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी वैक्सीन की डोज की बर्बादी चेक करने को कहा। हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड से जो रिपोर्ट भेजी है वो चौंकाने वाली है। कैमरे में बहुत सारे खुलासे कैद हुए हैं। वैक्सीन की बर्बादी की असलियत सामने आ गई है। वैक्सीन की बर्बादी की, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबरें राजस्थान से आई थी। इसीलिए सबसे पहले राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं वैक्सीन की बर्बादी पर। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य आज राजस्थान के पाली जिले में गए। जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर पाली जिले के कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से 44 साल तक के लोगों को टीका लगाने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है, लेकिन 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट यहां टीका लगाया जाता है। मनीष भट्टाचार्य ने पाली में कोट खिराना के कम्युनिटी सेंटर में जो कुछ देखा, वो देखकर वो हैरान रह गए। यहां हेल्थ सेंटर के डस्टबिन में कूड़ेदान के अंदर कोरोना वैक्सीन के वायल्स मिले और इनमें से कई ऐसे वायल्स थे जिनमें वैक्सीन की डोज मौजूद थी। कोई शीशी आधी भरी हुई थी तो किसी में 80% तक वैक्सीन बची हुई थी। यानी ये ऐसे वायल्स थे जिनसे 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन सिर्फ 4 या 5 लोगों को लगी और इन्हें डस्टबिन में डाल दिया गया। तो कुछ बची
हाँ वो पहले हमारे तो काफी दिन से पहले से हो रहा है, उस टाइम में वो नहीं था, वो ओपन वाइल पॉलिसी नहीं है ना इनके। एक डोज हो सकती है कोई, मतलब जैसे कोई में एक है, कोई में 2 है। हाँ वो लास्ट में जैसे अब 5 बज गए, अभी 8 बज आया, 8 मेंबर ही आए तो वो 2 छूट गए, तो फिर दूसरे दिन ओपन वाइल पॉलिसी है नहीं इन पे। इसमें आधी ज्यादा बची हुई है। 5 आ जाते हैं, फिर जैसे शाम को 7 बजे जाते नहीं आते हैं तो 5 बजे। ये बाहर निकालो, डस्टबिन बाहर निकाल लीजिए, समय बची हुई है। ये सब बची हुई इसमें। नहीं टूटेगी, ये टूटती नहीं है। ये भरी हुई है, ये देखिए। कब का है मैम? हमारे लास्ट सेशन हुआ था मार्च में हुआ। मार्च के बाद ओपन वाइल पॉलिसी नहीं है इनके, पहले ये कोई नहीं था, अभी आया होगा। ये लोग की बातचीत बताती है ये काम रोज होता है। जब शाम के 5 बज जाते हैं और वायल में डोजेस बच जाती हैं तो फिर उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। एक वायल में 10 लोगों के लिए डोज होती है। अगर 5 बजते बजते 2 लोग आए तो 8 बज गई, 5 आए तो और 5 बज गई। लेकिन प्लानिंग ठीक से नहीं की जाती। जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मैं भी शॉक्ड था, सरप्राइज था। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सब जानते हैं वैक्सीन की शॉर्टेज है। एक एक वैक्सीन डोज के लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोलते हैं तो उसमें कई कई दिन वैक्सीनेशन के नंबर के लिए इंतजार करना पड़ता है, नहीं मिलता नंबर, स्लॉट्स की बुकिंग नहीं मिलती। ऐसे वक्त में कोरोना वैक्सीन की भरी हुई वायल्स कूड़ेदान में कैसे फेंकी जा सकती है? वैक्सीन की बर्बादी तो हुई है, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों हुआ? क्या हेल्थ सेंटर की तरफ से लापरवाही हुई या फिर जानबूझकर वैक्सीन से भरे वायल्स को डस्टबिन में फेंक दिया गया? कौन जिम्मेदार है? मनीष भट्टाचार्य ने ये सारे सवाल कोट खेराना के कम्युनिटी सेंटर के इंचार्ज से पूछे, नर्स से बात की, उनसे पूछा आखिर वैक्सीन से भरे हुए वायल्स डस्टबिन में कैसे पहुंचे। पड़ी हुई थी तब तो पूछी नहीं, लेके जा रहे तो लिखवाओगे यार। पाली के कोट खिराना अस्पताल में हम मौजूद हैं, छोटा CHC है। अब यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो ये डस्टबिन है, डस्टबिन में तमाम ये वैक्सीन पड़ी है, इसमें कई वैक्सीन्स भरी भी हैं। अब आप देखिए ये डस्टबिन में से ये वैक्सीन्स निकल रही हैं। अब इसमें तमाम वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें भरी हुई है डोज। ये देखिए, ये आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है ये पूरी वैक्सीन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है। अब एक इसकी सच्चाई भी हम आपको बताते हैं इस वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन लगी थी ये मार्च में लगी थी। मार्च से तब से ये वैक्सीन पड़ी हुई है यहाँ पर, और आधी से ज़्यादा जो तमाम सैकड़ों जो वैक्सीन मेरे सामने पड़ी हुई हैं, इसमें तमाम ऐसी वैक्सीन है जिसमें डोजेस बची हुई हैं। लगभग आधी इसमें बची हुई है। ये आप देखिए, ये देखिए हर एक वैक्सीन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/3/2021, एक्सपायरी 1/12/2021, यानी 2 मार्च को ये वैक्सीन आई थी। 2 मार्च से ये वैक्सीन यहाँ पर पड़ी है। कुछ शीशियाँ खाली हैं, लेकिन अधिकांश शीशी में आप देखिए ये भरी हुई है वैक्सीन, और तब से ये डस्टबिन में ही पड़ी हुई है। ये डस्टबिन में क्यों पड़ी हुई है, क्या वजह है, तमाम हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। डॉक्टर साहब से, क्या मैम आपका क्या नाम है? सरिता जी, ये इतनी सारी वैक्सीन्स हैं और इस तमाम वैक्सीन में डोजेज इतनी ज़्यादा हैं, आप कैसे क्या कहेंगे? ये तो वेस्टेज हो रहा है। सर ये वेस्टेज नहीं है, क्योंकि पहले ओपन वाइल पॉलिसी अलाउड नहीं थी कि मतलब जमा करवाई जाए, अभी लागू हुई है, पहले मार्च की, अभी नहीं है। तो मार्च में अगर ये वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन में इतने ज्यादा डोजेज अभी भी पड़े हुए हैं। मतलब कि ये एक वाइल के 10 पे लगती है। अगर 5 पेशेंट आ गए तो 5, अगर नहीं आई, सेशन साइड बंद हो गया तो 5 की बची हुई वो वेस्ट में डालनी पड़ेगी। आइए आप इधर आइए, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे सामने देखिए वैक्सीन रखी हुई है ये। अब ये इस बाइल में आप देखिए आधे से ज्यादा भरी हुई है, तो अब इसका क्या होगा? अभी तो सर कुछ नहीं होगा इनका। ये वेस्ट है। हाँ अभी तो वेस्ट। ये वेस्ट हुआ क्यों?
ये पहले मतलब 10 को लगनी थी, 5 आगे 5 नहीं आए, उसके बाद में सेशन साइट बंद हो गया, तो अभी ओपन हो गई, दूसरे दिन अलाउड नहीं है, लागू नहीं है। लेकिन ये फिर भी तो देखिए, और भी तो वैक्सीन है जिसमें पूरी लग गई है, और लगभग ये फर्स्ट में लगी हुई है और बाकी ये लास्ट है। लेकिन सबकी मैन्युफैक्चरिंग तो 2 मार्च की ही है। हाँ, तो ये आई तो पहले मार्च के बाद आपने इस वैक्सीन को उठा के फिर डस्टबिन में क्यों डाल दिया? तो फिर ये सर लागू नहीं है ना बाद में, सेकंड डेज में 4 घंटे बाद में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको अगर 4 घंटे बाद आप यूज नहीं कर सकते तो कई जगह ये भी है कि आप इसको जाके जमा कराइए। तो लास्ट में 5 बजे बाद में तो सर ये मतलब अलाउड ही नहीं है, 5 बजे बाद में सेशन साइट बंद होता है, तो कहीं भी काम ही नहीं आएगी है। तो जमा क्यों नहीं करवाया फिर आपने? अब ये तो सर मुझे पता नहीं, पहले तो जमा नहीं करवाते, अभी है ये शायद इसकी। लेकिन ये तमाम ये वैक्सीन है, इसका वेस्टेज हो रहा है, और वेस्टेज होने का प्रमुख कारण क्या है? ऐसे ही आपने लगा के डाल दिया, कोई नहीं आया तो? नहीं आया क्यों नहीं सर, लगाया है, जो आया है उनको लगाया है। तो जो आए हैं वो लगाए हैं, लेकिन जब इसमें बच गई है 4:30 बजे आ गया, कोई 4:45 आ गया, 5 के बाद में सेशन साइट बंद होती है, तो फिर हम कहाँ लगाए इनको, किसके लगाए? अच्छा, ये है असली कारण यही है, और कोई कारण नहीं है वेस्ट होने का। वैक्सीन का वॉयल एक बार खुल जाए तो 4 घंटे बाद अगर उन डोजेस का इस्तेमाल ना हो तो वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन तस्वीरों पर एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है। वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 मार्च 2021, एक्सपायरी डेट है 1 दिसंबर 2021। यानी वैक्सीन के वायल अगर अभी नहीं खुलती तो इसका ढक्कन बंद रहता तो ये 6 महीने और चल सकती थी। इनको ठंडे बस्ते में रखना पड़ता है, उसका पूरा इंतजाम रहता है। और दुख की बात क्या है, अकेले इसी वैक्सीनेशन सेंटर में कम से कम 10 वायल्स में 50 से ज्यादा डोजेस के बराबर वैक्सीन मिली। जबकि इस वैक्सीनेशन सेंटर के पास रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन की या तो एक भी डोज नहीं लगी, और जिसे एक डोज लगी उससे अब दूसरी डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन है नहीं, इसलिए अब वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिल पा रहा। ये लगा था 1 अप्रैल को। मार्च की अप्रैल नहीं, मार्च में लगा था कि अप्रैल में लगा था। अप्रैल। तो यहाँ तो कूड़ेदान में वैक्सीन पड़ी हुई है। हाँ, वो तो हमारे को मालूम नहीं अब कैसे क्या डाल रहे हैं, ताकि सेकंड डोज तो अभी तक हमारे को दिया नहीं। हमने पूछा था कि भाई कब लगाओगे, तो उन्होंने कहा भी 84 डेज बाद लगेगा। जी। लेकिन आपने लगाई? नहीं लगी। क्यों? वो नंबर नहीं आया इसलिए। अच्छा, तो लास्ट वैक्सीन आपके घर में परिवार में किसी को लगी है? हाँ, मम्मी जी की। लेकिन कब लगी थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। और अब आप लगाना चाह रहे हैं वैक्सीन? हाँ। क्यों नहीं लगा पा रहे? वो रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर आएगा तब। इसके बाद मनीष भट्टाचार्य और कैमरा पर्सन विनोद शर्मा पाली जिले के ही रायपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचे। इस वैक्सीनेशन सेंटर का भी यही हाल था। यहां भी वैक्सीन के कई ऐसे वायल्स मिले जो आधे भरे हुए थे। इस सेंटर पर लोगों को कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन की डोज भी लग रही है, इसलिए दोनों वैक्सीन के वायल्स थे। लेकिन यहां पर वायल्स कूड़ेदान में नहीं मिली, बल्कि इन्हें रखने के लिए एक बॉक्स मौजूद था, कोल्ड पॉइंट बना था। लेकिन जब मनीष ने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर से पूछा आखिर वैक्सीन इस तरह से वेस्ट क्यों हो रही है, क्यों वैक्सीन की आधी भरी हुई बोतल को भी डिस्पोज किया जा रहा था, तो डॉक्टर साहब ने सीधा जवाब दिया, वायल खुलने के बाद 4 घंटे के अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है। अगर 4 घंटे में 10 लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते तो बची हुई वैक्सीन को फेंकना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे शीशियां हैं जिसमें वैक्सीन बची हुई है, कुछ ना कुछ डोजेस बचे हुए हैं। अब इसका मैं रीजन बताइए कि ये रीजन इसमें बचा हुआ है और उसके बाद आपने डस्टबिन में डाल दिया क्यों? 4 घंटे बाद में ना इसके वैक्सीन को काम नहीं ले सकते, इसलिए जब शाम को 4:30 बजे वैक्सीन लग जाती है, 5 बजे का टाइम होता है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें लगभग कितनी डोज बची होगी? नहीं है लागू इसमें लगभग 4 डोज। 4 डोज बची। हाँ जी। यानी अब ये बेकार है? ये बेकार है अभी। क्यों, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि 4 घंटे बाद में ये वैक्सीन काम नहीं ले सकते। तो इस शीशी से कितने लोगों को डोज लगी और इसका मतलब किस तरीके से ये वेस्टेज हो गई? 6 लोगों को डोज लगी है। 4 लोगों की डोज इसमें है, लेकिन 4 लोग उसमें टाइम से नहीं आए थे, 4 घंटे बाद में इसका यूज नहीं ले सकते। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो रजिस्ट्रेशन तो पहले पता लगता है कि इतने वक्त इतने लोग आ रहे हैं। 45+ वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 45+ वाले जो आते हैं वो अपने हिसाब से आते हैं। 18+ वालों का रजिस्ट्रेशन होता है, वो उनका शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ये आपकी वैक्सीन मानी सब कुछ खराब हो गई है, अब ये यूज खराब नहीं है, खाली हो रखी है।
लेकिन जिसमें जो वैक्सीन हाँ ये खराब है, ये खराब है। सर एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल पूछ रहे हैं, आपने हमें देख के इसमें पूरे डाल दिया। 31 तारीख से वैक्सीन पड़ी हुई है, कोल्ड स्टोरेज है, ठंडी जरा सी भी नहीं है, हमें देख के इसमें कोल्ड स्टोरेज की नहीं, कोल्ड स्टोरेज वाली इधर है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा कोल्ड पॉइंट आपने बना रखा है। अगर 31 तारीख से कोई वैक्सीन रखी हुई है तो वो ठंडी तो होगी, पूरा बर्फ लगा हुआ है, इसमें ठंडी की जरूरत नहीं है, बर्फ रखा हुआ है, ये ठंडी की जरूरत नहीं है। इसमें ना इसमें जो डालते हैं ना, ये वेस्ट करने के लिए होती है, बायो वेस्ट में डाल लेंगे। ये जोधपुर जाएगी बायो वेस्ट के लिए। ऐसे लगभग कितने डोसेस कितनी हर रोज बच जाती होंगी सीसीओ में? 2 या 3। पाली जिले के हेल्थ सेंटर्स में डस्टबिन में फेंके गए वैक्सीन से भरे वॉयल्स को लेकर हमारे रिपोर्टर पाली के एसडीएम के पास पहुंचे। ये सारी शीशियां एसडीएम साहब को दिखाई, उनसे पूछा आखिर इस तरह वैक्सीन वेस्टेज क्यों हो रही है। सरकारी सिस्टम में बर्बादी पर सरकारी अफसर का जवाब सरकारी होता है, ना एक लाइन कम ना एक लाइन ज्यादा। इस तरीके के वायल्स में अब आप देखिए 10 से 15 डोज खाली हो गई। ये एक बड़ी स्थिति। अब ये शायद कितने लोगों को लग सकती थी। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि इसका यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि ये वेस्ट हो रहा है और डस्टबिन में जा रही है ये शीशियां। देखिए, वायल्स का जिस तरह का उपयोग है या किसी अन्य को लगा दिया जाए या उसका इंतज़ार की सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम जब प्रचार प्रसार करते हैं कि सेशन साइट आज यहाँ लगेगी और यहाँ पर इतने लोगों के लिए हमने प्लान किया है, तो कई बार कोई व्यक्ति सुबह टाइम से आ गए या कोई ऐसे 4 बजे आए, ठीक है, और वो इंतज़ार नहीं करते हैं। कई बार उनको लगता है कि एक तरफ तो आप हमें बुला करके वैक्सीनेशन के लिए आप प्रचार प्रसार करके आप हमें बुला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वायल के लिए 10 आदमी आएंगे, तो ऐसे में बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति हो जाती है। हमारे सेशन साइट पे जो वैक्सीनेटर्स और जो स्टाफ लगा होता है, कई बार ऐसी टेलीफोन्स भी आते हैं कि जिनमें लोग थोड़ा नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि साहब 3 घंटे हो गए हमें बिठा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना पड़ता है कि ठीक है, जो आए हैं उनको तो वैक्सीनेट हो जाए, रेस्ट के लिए प्रयास करिए। कई बार अगर वायल्स हमारे पास बच भी जाती है तो हमारे बीसीएमओ साहब इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि नियर बाय जो भी सेशन साइट है वहाँ पे उनको शिफ्ट भी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे भीड़ है कहीं पर नहीं है, क्योंकि आप जो कोट किराना की बात कर रहे हैं वो मगरा बेल्ट है, थोड़ा छितरावा, आपने देखा भी होगा, बड़ा स्कैटर्ड उनकी पॉपुलेशन है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ लोग नज़दीक वाले वैक्सीनेट कराने के लिए आ जाते हैं, दूर दराज वाले नहीं आ पाते हैं। कम से कम आप इस चीज़ को स्वीकारेंगे कि ये वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ वैक्सीन है, कारण कोई भी हो, जागरूकता की कमी हो या आपका मिसमैनेजमेंट हो। अब मिसमैनेजमेंट तो नहीं कह सकते, वैसे तो एक फिक्स परसेंटेज तक लॉसेस एक्सेप्टेबल भी किया गया है और उसमें है भी, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं प्रेशस तो है ही, नो डाउट, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पूरा प्रयास हम भी करते हैं कि, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि 5 आदमी खड़े हैं, वो कह रहे हैं साहब हमें बचे हुए 5 का तो आप लगाते रहिए पर पहले हमें तो लगाइए, क्योंकि अब लोगों को किसी साइट पे ज़्यादा रोकना भी एक इन्फेक्शन को बढ़ावा देने जैसी होती है। तो हमारा भी प्रयास रहता आया है तत्काल लगाएं और उसको तुरंत अपने घर जाए, पर होता है कई बार ऐसा होता है कि लास्ट वायल में बच जाता है। मानते हैं प्रेशस है, मानते हैं बर्बादी हो रही है, तो भी कहते हैं होता है। और ऐसी रिपोर्ट्स राजस्थान के अलग अलग जिलों से मिली, कई जिलों से मिली। अब जो वैक्सीन बच जाती है उसको डिस्पोज करने की पॉलिसी क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में भी मैंने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो यह कि जब वैक्सीनेशन का सेशन खत्म हो जाता है तो जितनी वायल्स होती हैं वो वापस कोल्ड चेन पॉइंट पर लानी होती हैं। असल में जगह जगह वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोल्ड चेन पॉइंट्स बने हैं। यहीं पर वैक्सीन निर्धारित टेम्परेचर पर स्टोर होती है और फिर यहीं से सप्लाई की जाती है। इसीलिए जब वैक्सीनेशन का सेशन पूरा हो जाता है तो उन्हें अब वापस उन्हीं जगहों पर लाना होता है। वायल में वैक्सीन हो या ना हो, थोड़ी बची हो या ज्यादा बची हो, उसे जमा कराना जरूरी है। अब वैक्सीन को डिस्पोज कैसे करते हैं ये जानना भी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑटोक्लेविंग और दूसरा माइक्रोवेविंग। ऑटोक्लेविंग का आसान शब्दों में मतलब है डिसइंफेक्ट करना, यानी वैक्सीन की इन शीशियों को 10 मिनट गर्म पानी में उबालकर और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में
30 मिनट तक डालकर फिर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद इसे कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी को सौंप दिया जाता है। लेकिन अगर कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है तो फिर सेफ्टी पिट यानी गहरा गड्ढा खोदकर इन वायल्स को डिस्कार्ड किया जाता है, इन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन पाली जैसे जिले में यह फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वैक्सीन की बची हुई वायल्स को जिला हॉस्पिटल या फिर दूसरी जगह भेजा जाता है। पाली के केस में इन्हें जोधपुर ले जाया जाता है और वहीं वैक्सीन की वायल्स डिस्पोज की जाती है। वैक्सीन डिस्कार्ड करने का भी एक पूरा प्रोटोकॉल है। वैक्सीन डिस्कार्ड करने के बाद उसको बायोमेडिकल वेस्ट की जो हमारी थैलियां उनमें पैक करके उसको हमारे कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजना होता है। कोल्ड चेन पॉइंट पर उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर शीशे साफ करके आधे घंटे तक रखने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट के जो नियम है, जो हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट के हमारे नियम लागू होते हैं अस्पतालों में, उनके अनुसार उनका डिस्पोजल करना अनिवार्य है। जब शुरू में हमारे वैक्सीन का काम शुरू हुआ था 16 जनवरी के बाद, तो जब शुरू में लोगों का बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, यदि कोई शीशी शाम के टाइम पे यदि कोई वायल को खुला जाता है और यदि 5 लोग उपलब्ध हुए, 5 लोग उसका अगले 4 घंटे तक नहीं पहुंचते हैं, तो उस वायल को डिस्कार्ड करना होता है। अब डॉक्टर्स, नर्सेज, अफसरों की बातों से तो लग रहा है जैसे इतनी वैक्सीन बर्बाद होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। कुछ वायल्स में वैक्सीन छूट जाती है, अगर वैक्सीन सेंटर पर लोग न पहुंचे तो इसमें हेल्थ वर्कर्स का क्या कसूर है? और जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते हैं उन्हें बिना वैक्सीन लगाए वापस तो नहीं भेज सकते, इसलिए वैक्सीन की बर्बादी तो होगी, वो तो ये मानकर बैठे हैं। हर जगह होगी ये भी मानकर बैठे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। राजस्थान का एक जिला है जहां वैक्सीन की बिल्कुल बर्बादी नहीं हुई, जहां एक भी डोज कूड़ेदान में नहीं डाली गई। उसके लिए किसी हेल्थ वर्कर को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई, न कोई अलग से इंतजाम किया गया। बस प्रशासन की थोड़ी मुस्तैदी और वैक्सीनेशन करने वाली टीम की संवेदनशीलता से एक बूंद वैक्सीन भी बरामद नहीं हुई, बिल्कुल बर्बाद नहीं हुई। जैसलमेर में हेल्थ वर्कर्स ने जिम्मेदारी से काम किया, वैक्सीन की हर बूंद की कीमत को समझा। और मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी ये मानकर चलती कि डोज में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, इसलिए 10 डोज के वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा दी जाती है, जिससे कम से कम 10 डोज पूरी तरह निकल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी जो एक एक्स्ट्रा डोज ये सोचकर देती है वो बर्बाद हो सकती है। जैसलमेर के हेल्थ वर्कर्स ने उस एक्स्ट्रा डोज का भी इस्तेमाल कर लिया। 10 डोज वाले वायल्स में से 11 लोगों को वैक्सीन लगा दी। हाँ, इतना जरूर किया कि जब 10 लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर इकट्ठा हो जाते हैं तभी नया वायल खोलते हैं, वरना लोगों से थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर इसी वक्त नया वायल खोल दिया और बाकी लोग नहीं आए तो वैक्सीन की बर्बादी की संभावना होगी। लोग इस बात को समझते हैं, इंतजार करते हैं। इसके कारण अब तक जैसलमेर के इलाके में वेस्टेज 0% है। जो वैक्सीन है उसमें हमने 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है, तो जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा। एक भी डोज जो काफ़ी कीमती है वो वेस्ट नहीं हो, इसका हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोले ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ ना जाए। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था, कई बार जस्ट 5 से 5:30 बजे जो वैक्सीनेशन बंद होने का 6 बजे का टाइम है उससे 10 मिनट पहले भी कई बार स्लॉट के लोग आ जाते थे और कहते थे कि एक डोज के लिए आपको खोलनी पड़ी थी। तो हम उनको समझाते थे, लोगों से भी गुजारिश करते थे कि आप ये मान के चलें कि आपकी एक डोज के लिए हम 10 डोज को व्यर्थ नहीं कर सकते, एक भी डोज को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बहुत कीमती है, ये किसी की जान बचा सकती है, इसलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना है, पूरा ख्याल रखना है।
वैक्सीनेशन को बहुत इफ़ेक्टिवली और बिना किसी वेस्टेज के वैक्सीनेशन कराने की पर जोर दिया, क्योंकि जो वायल आता है उसमें 10 डोज होती हैं और एक 11th डोज होती है जिसको अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो वो 11th डोज में निकाली जा सकती है। तो हमारा जो फोकस था वो ये था कि न केवल 10 डोज प्रॉपरली यूज़ की जाए बल्कि जो 11th डोज है उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए। तो हमारा जो वेस्टेज है वो नेगेटिव में ऑलमोस्ट -10% के आसपास रहा, यानी कि हमने लगभग सभी वायल्स में जो 11th डोज है उसको भी यूज़ किया है। मैं जैसलमेर के हेल्थ वर्कर्स की, वहां के कलेक्टर की तारीफ करूंगा। जैसलमेर में जिस तरह से वैक्सीन की एक एक बूंद बचाई गई, वैसे पाली में, चुरू में, हनुमानगढ़ में, कोटा में भी बचाई जा सकती थी, लेकिन यहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं हुआ। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा इस बर्बादी पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वैक्सीन की इस बर्बादी की जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो ऑडिट करवाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हुई। तमाम सबूत देखने के बाद भी आज शाम को मैंने देखा इंडिया टीवी के एंकर सौरभ शर्मा बार बार पूछते रहे, लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार यही कहते रहे, हमारे यहां तो सिर्फ 2% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। वो बार बार दूसरी बातों पर जाते रहे, ये गिनाते रहे कि दूसरे प्रदेशों में वैक्सीन की ज्यादा बर्बादी हुई है। तो हमने बाकी राज्यों में जब तहकीकात की तो कई सारी नई बातें सामने आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बर्बादी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है और इसका उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में मिला। जैसे जैसलमेर में वैक्सीन को बचाया गया, उत्तर प्रदेश में भी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के उदाहरण मिले, तो वैक्सीन की बर्बादी बहुत कम हुई। तो ये उदाहरण हम देख लेते हैं। लखनऊ में रोजाना करीब 18,000 वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ के रूरल इलाके जियामाऊ और मल्हौर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गई। गांव के इलाके हैं, इन हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीनेशन चल रहा है। रुचि ने वैक्सीनेशन करने वाली एएनएम और हेल्थ वर्कर से बात की। इन लोगों ने बताया वो कैसे वैक्सीनेशन की बर्बादी को रोकती हैं। नर्सेज ने बताया कि शाम को 3 बजे के बाद वो नया वैक्सीन का नया वॉयल तभी खोलती हैं जब कम से कम 5 लोग वैक्सीनेशन सेंटर में आ जाएं। शाम 4 बजे के बाद वॉयल खोलते वक्त खास ध्यान रखा जाता है कि कम से कम 8 लोग जरूर वहां पर मौजूद हों। लखनऊ के जियामाऊ का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ये दिन में कितनी वैक्सीन आप लोग कितने लोगों को लगा देते हैं? 100 तक लगा देते हैं। 100 का टारगेट, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करके आते हैं वो लोग ना, तो हमारे यहाँ 100 का टारगेट चला 18 से 44 प्लस में, और 45 से ऊपर वाला भी लगता है। उसका टारगेट अभी कोई ऐसा नहीं, जितने लोग आ जाए। जैसे ये मॉडल खोल के आपने रखी है, तो ये जब इसको तो 10 लोगों में लगाएंगे आप, तो 10 लोग आ जाते हैं तब खोलते ही क्या करते हैं? नहीं जी, सुबह के समय तो लोग आते रहते हैं, कोई इकट्ठे से 10, 20, 50 लोग हो जाते हैं तो लगाते रहते हैं हम लोग। बच जाती है तब क्या करते हैं? बच जाती है, अब जैसे लास्ट में वही होता है 4 बजे के बाद लोग नहीं आ पाते हैं तो इसको हम लोग वापस कर देते हैं। इनकी रोड चली जाती है, हमारी जो बीएमसी जहाँ के हैं वेस्ट हो जाती है। हाँ, जो खुल गया वायल होता है, एक ही डोज लगा है तो क्या वेस्ट हो जाती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादा तकलीफ 6-7 लोग को तो लग ही जाता है। खोलते हैं जैसे इकट्ठे 5 लोग हो जाते हैं तभी खोलते हैं। लास्ट वाली शाम को। तो ये जो वॉयल खोली और जब खाली हो गया तो इसका क्या करते हैं आप? एक खाली वायल चली जाती है वापस, हम लोग की बीएमसी में जाती है शाम के समय। खाली वगैरह आपकी खाली खाली हम लोग की ये है, ये वायल है। कोई बचता भी जैसे उसमें थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच जाता है, नहीं तो नहीं। हाँ, 10 के बाद थोड़ा बहुत आ जाता, नहीं तो नहीं पता। तो ऐसा कितना हो जाता है कि जैसे आपने खोला और 10 लोग नहीं आए, वेस्ट हो गई? ऐसा किसी 2-3 डोज
बच जाती तो बच जाती, नहीं तो नहीं बचती नहीं है, किसी दिन तो बचती नहीं, बिल्कुल नहीं बचती है, क्योंकि उतने लोग रजिस्ट्रेशन आते हैं ना, 100 लोग आते ही हैं, तो बचती नहीं। किसी दिन 1-2 डोज बच जाती तो बच जाती। शाम के टाइम ऐसा होता कि हम लोग तभी खोलते जब 10 लोग इकट्ठा हो जाते, 10 क्या 7-6 लोग हो जाते तो खोलना पड़ जाता। हाँ, उनको वापस नहीं कर पाते क्योंकि दूर दूर से लोग बोलते हैं हम आए, हमारा शेड्यूल फिर कल उनको लेना पड़ता है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं, ये भी दिक्कत होती है। जियामाऊ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद रुचि कुमार चिन्हट इलाके के मल्हौर वैक्सीनेशन सेंटर में गई। यहां भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। मल्हौर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज ने बताया कि कभी कभी 1-2 डोज बच जाती हैं। 1-2 डोज जैसे बच जाती है तो वो उसको जो है मतलब वो वापस जो कर दी जाती है, फिर कोल्ड चेन में अपना चली जाती है, वहाँ से फिर उसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये डोज बच गई, अगर हम किसी को भी लगा दे रहे हैं तो उनकी वेरीफाई हम नहीं जब कर पाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कर पाते, तो उनको मैसेज नहीं जाते हैं। मैसेज नहीं जाते तो अगला कहता सेकेंड डोज हमको कैसे मिलेगी। तो इस वजह से जो है वो डोज लगाने से हमें कोई फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। कोशिश ये रहती है हमारी कि 3 बजे के बाद जब भी कोई 7-8 लोग, जब 6 लोग 5 लोग इकट्ठे जब हो जाते हैं तभी हम लोग वैक्सीन को खोलते हैं, जिससे कि हमारे वेस्टेज कम हो। तो 1-2 कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100% जो है एक्यूरेट अगर 130 है तो 13 cc हमारी वाइल जो है कम होती है। ये सही है कि वैक्सीन लगवाने के लोग दूर दूर से आते हैं और जब वो एक बार वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वापस भेजना आसान नहीं है, लेकिन समझाने पर लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी वैक्सीन की बर्बादी नहीं चाहते। हो सकता है कि अगर 8-9 लोग आ गए तो उन्हें तो वापस नहीं भेजा जा सकता और ऐसे में 1-2 डोज बर्बाद हो जाती है और इसका प्रोविजन रखा भी गया है। लेकिन 80% डोज बर्बाद हो जाए, 50% डोज बर्बाद हो जाए, ये जुल्म है। यूपी में वैक्सीनेशन में लगे हेल्थ वर्कर्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि वैक्सीन की बर्बादी को कैसे रोकें, कैसे कम से कम करें। इसीलिए वैक्सीन वेस्टेज को लेकर यूपी का रिकॉर्ड अच्छा है। अब तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के 1,90,48,748 डोजेज लगाए जा चुके हैं। बड़ी संख्या है। बिहार का अगर उदाहरण लें, यहां वैक्सीन की इतनी ज्यादा बर्बादी नहीं हो रही जितनी राजस्थान में हो रही है, लेकिन बर्बादी हो रही है। बिहार के वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी करने वाले हेल्थ वर्कर्स की कोशिश होती है जब वैक्सीनेशन सेंटर में 10 लोग पहुंच जाएं तभी नया वाइल खोला जाए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पटना के विमेंस कॉलेज और गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे। नीतीश ने बताया कि दोनों वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की खाली शीशी में एक भी डोज नहीं थी, यानी वैक्सीन की सिंगल डोज भी बर्बाद नहीं हुई थी। हम इस वक्त पटना के वुमेंस कॉलेज में हैं और यहाँ पर देखिए जैसे ये वैक्सीन का वायल अभी खुला हुआ है, अभी इसमें और कितने लोगों को अभी पड़ सकता है? 3 और पड़ेगा। अच्छा, 3 और 3 आदमी यदि नहीं आए तो ये बर्बाद हो जाएगा? नहीं, बर्बाद तो हाँ बर्बाद तो हो जाएगा, लेकिन आ ही जाएंगे। और इसी तरह देखिए दूसरे काउंटर पर भी यहाँ इतने जो वायल हैं उनका इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ देखिए एक साथ इतनी जो खाली शीशी आपको दिखाई दे रही है, इन सबों का इस्तेमाल हो चुका है और इसके अंदर वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी में क्या वैक्सीन है भी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? नहीं है। तो जो आखिर में यदि जो लोग आते होंगे तो क्या जैसे 6 ही लोग आए तो आप 10 को दे सकते थे, तो आखिरी शीशी बच जाती होगी ना? हाँ, जब 6 आते हैं तो यदि खुल जाने पे तो 4 वेस्टेज जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं हम लोग। जब तक 10 आदमी नहीं होते हैं तो वाइल नहीं खुलते हैं लास्ट में। अच्छा, जब तक 10 नहीं आए तब तक आप खोलते ही नहीं? नहीं, क्योंकि वेस्टेज नहीं करना है, बहुत मुश्किल से ये मिलती है। तो कुछ होता ही होगा किसी दिन। हाँ, तो ज़्यादा मतलब 6-8 हो जाते हैं तो खोल देते हैं, क्योंकि 2 तक नहीं थी। 8 आदमी को लौटाना उचित नहीं न है, बहुत मुश्किल से स्लॉट बुक होता है, तो 8 आदमी आ जाते हैं तो वाइल खोल देते हैं। हमारी टीम रक्सौल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंची। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बने वैक्सीनेशन के इंचार्ज एसके सिंह ने कहा कि तमाम कोशिश करने के बाद भी दिन में 1-2 डोज तो बर्बाद हो ही जाती हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते और वैक्सीनेशन के लिए जो लोग बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो हंगामा करने लगते हैं, तो फिर मजबूरी में वैक्सीन का वाइल खोलना पड़ता है।
ऐसे हालात में वैक्सीन के 1-2 डोज बर्बाद हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पे जैसे एक वाइल में हमारा 10 डोज देना है, वहाँ पर 9 आदमी इकट्ठा हो गया और वो काफ़ी मतलब कह रहा है, परेशान कर रहा है कि नहीं हम 9 आदमी हैं, हम क्या जानते हैं कि एक आदमी आएगा कि नहीं, हमको दिया जाए, हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम लोग गाँव में चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी जितना काउंसलिंग करते हैं लोग नहीं मानते हैं तो लगा देते हैं। उस परिस्थिति में हमारा 1 डोज नुकसान हो गया, तो 4-5 जगह होने के चलते 2-3 डोज हमारा डेली नुकसान इस समय अभी के ये में जो 4 सत्र चल रहा है 5 सत्र उसमें हो पा रहा है। ये बात भी समझने की है, गांव में लोग दूर दूर से वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं और जब 8-9 लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें वापस भेजना मुश्किल काम होता है। वैक्सीन की बर्बादी रोकने का एक फॉर्मूला पंजाब में भी अपनाया गया। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा मोहाली फेज 3 के वैक्सीनेशन सेंटर में गए। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। हर वाइल को खोलते वक्त उस पर डेट के साथ साथ टाइम भी लिखा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हेल्थ वर्कर्स की शिफ्ट बदलने पर हैंडओवर लेने वाली शिफ्ट को पता रहे कि वैक्सीन की वाइल कितनी देर पहले खोली गई थी और ये कोशिश की जाती है कि वैक्सीन का वाइल तभी खोला जाए जब वैक्सीनेशन के लिए 10 लोग सेंटर पर पहुंच जाएं। इस तरह की कोशिश से वैक्सीन की वेस्टेज मिनिमम हो जाती है। हमारी गाइडलाइंस ये है सरकार की कि जब भी एक वाइल को बाहर निकाला जाए उसे खोलने से पहले उस पर टाइम और डेट डाली जाती है और तब ही निकाला जाता है जब पर्याप्त मात्रा में बेनिफिशरीज इकट्ठे होते हैं, जो कि 9 होने चाहिए मिनिमम एक वाइल को खोलने के लिए, ताकि उसको वेस्ट ना किया जाए। सो उससे हम वेस्ट नहीं करते हैं। जब 9 होते हैं उनको लगा देते हैं, फिर अगली खोलते हैं। 9 के बैच में मिनिमम बनता है, वैसे एक वाइल से 10 डोजेस निकलती हैं, 10 डोजेस। तो अगर 10 हो तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है, तो किसी वाइल में ही होता है कि 10 की जगह 9 को लगेगा। थोड़ी सी डेलिबरेटली ज़्यादा डाली हुई होती है, कभी कोई रिएक्शन हो जाए तो उससे टेस्ट किया जा सकता है, तो उसके कारण वो पहले से ज़्यादा होती है। ऑफिशियली इससे 10 डोजेज ही निकलती हैं। उसको 72 घंटे हम प्रिजर्व करके रखते हैं कि कोई रिएक्शन हो तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जा सके। कोई भी वैक्सीन की वाइल है जो 72 घंटे स्टोर रहती है, उसके बाद डिस्पोज ऑफ होती है। अब ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद एक बात तो साफ है, जहां इंटेलिजेंटली काम किया गया, ध्यान रखा गया, वहां वैक्सीन की बर्बादी ना के बराबर हुई। लेकिन राजस्थान में जगह जगह लापरवाही हुई और बड़ी मात्रा में वैक्सीन कचरे के ढेर में पड़ी मिली। आज के जमाने में यह अपराध है, यह अन्याय है। असल में वैक्सीन के सबसे बेहतर इस्तेमाल का सबसे पहला उदाहरण केरल में मिला था। यहां जितने लोगों के लिए वैक्सीन की डोजेज प्रोवाइड करवाई गई, उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई गई। अब आप पूछ सकते हैं ये कैसे हो सकता है। असल में एक वॉयल या एक शीशी में 10 लोगों को डोज लगाने के लिए दी जाती है, लेकिन असलियत में एक वॉयल में 11 डोज होती हैं। थोड़ी बहुत बर्बादी का मार्जिन रखा जाता है। केरल में एक वॉयल का इतने ध्यान से इस्तेमाल किया गया कि उससे पूरे 11 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक वॉयल जब खुलता है तो 4 घंटे के भीतर उसमें से 10 लोगों को वैक्सीन लगानी होती है। अगर 4 घंटे में 5 लोगों को वैक्सीन लगी तो बाकी बर्बाद हो जाती है। यह बात सारे हेल्थ वर्कर्स को बार बार समझाई जाती है, सिखाया जाता है, क्योंकि आज के जमाने में वैक्सीन बहुत कीमती है। इसीलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हेल्थ वर्कर्स इस काम में लगे हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस काम में लगे हैं, वो इसका ध्यान रखें, ठीक से मैनेज करें। उनके हाथ में लोगों की जिंदगियां हैं और ये वैक्सीन कोरोना से परेशान लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। इसलिए एक एक बूंद की रक्षा करें और ये देश आपका हमेशा आभारी रहेगा। वैक्सीनेशन में एक और मुश्किल है, अफवाहों के कारण कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर आज अहमदाबाद के ऐसे इलाकों में गए जहां मुस्लिम आबादी 90% है, लेकिन वैक्सीनेशन का रेट 5% से कम। गुजरात की बात करते हैं, यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है।
गुजरात में वैक्सीन की करीब 1,77,00,000 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। आज ही 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। लेकिन चिंता की बात यह कि गुजरात के उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही कम है। आज हमारे संवाददाता निर्णय कपूर अहमदाबाद के ऐसे कई इलाकों में गए। अहमदाबाद के बहरामपुरा इलाके में 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन सिर्फ 7% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। निर्णय कपूर जब न्यू बहरामपुरा के अर्बन वैक्सीनेशन सेंटर में गए तो उन्होंने देखा कि 3 घंटे में सिर्फ 13 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए। इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति लोकल था, जबकि बाकी 12 लोग अहमदाबाद के दूसरे इलाकों से वहां आए थे। मार्च से लेकर मई तक यानी करीब 3 महीने में यहां करीब 3,500 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 80% मुस्लिम इस इलाके में रहते हैं, लेकिन 3,500 में से मुस्लिम समाज के सिर्फ 241 लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। इस वक्त हम न्यू बहरामपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर में हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरे इलाके में करीब 80% मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी का वैक्सीनेशन है, टोटल जो वैक्सीनेशन इस सेंटर में हो रहा है, उसका करीब हमें बताया गया है कि 6.8% ही है अभी तक, जब 1 मार्च से शुरू हुआ है। पहले ऐसा डर था कि वैक्सीन ले तो बोला कुछ बीमार हो जाती है, आदमी मर जाता है, इसी तरह के बहुत बातें सुनी थी। बताइए कि अब आप अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बताएंगे क्लिनिक? अच्छा, अभी मैं आने से पहले मेरे को 10 जनों ने मना किया कि अभी भाई कोई जरूर नहीं है, मत ले, ये मत ले, पर डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं तुरंत आ गया। अब मैं मेरे फैमिली को भी लेके आ गया और मेरा जो ग्रुप के, जो मेरे सर्कल के दोस्त हैं, उनको भी मैं लेके आऊँगा अब यहाँ। और यहाँ कोई जात की तकलीफ पड़ी नहीं है और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी है। रेजिस्टेंस का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रकार के कोई लॉजिकल रीज़न के, और वही एक दूसरे के रास्ते में अवरोधक बने हुए हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं नईमुद्दीन जैसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लेने नहीं आना चाहते हैं। अब एक एक करके जब वो आते हैं, वो जा कर के अपने दोस्तों को बताते हैं, तब शायद हो सकता है कि ऐसे सेंटर्स में लोग आए। वरना आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश में जहाँ वैक्सीन के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को कई बार वैक्सीन का शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है कई सेंटर्स में जाके। वहाँ बहरामपुरा का ये जो न्यू बहरामपुरा का अर्बन हेल्थ सेंटर जो है, वो आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ हैरानी की बात है कि हमें बताया गया कई लोग अहमदाबाद के दूसरे पॉश एरिया से स्लॉट बुक करके यहाँ आके वैक्सीन ले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो वैक्सीन लेने अभी भी नहीं आ रहे हैं, इतने महीनों के प्रचार के बावजूद। कुछ ऐसा ही हाल अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके का है। यहां मुस्लिम आबादी 90% है, 90%। इस इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर में 3 महीने के दौरान 5,341 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 505 लोग ऐसे हैं जो लोकल हैं, इस इलाके के हैं। और ये हाल तब है जब 45+ उम्र के लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, सीधे वैक्सीन लगवा सकते हैं। आधार कार्ड लाइए और वैक्सीन लगवाइए। इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। वैक्सीन को लेकर मुसलमानों में जो डर फैला है, उसकी वजह से प्रशासन भी चिंतित है। उनके डर को दूर करने के लिए अब NGOs की मदद ली जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है, और मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जाने माने लोग हैं, उनको समझाने के काम में लगाया गया है। मस्जिद के इमाम से भी बात की गई कि वो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए समझाएं, लेकिन अब तक बात बनती दिखाई नहीं दे रही। बहुत कम लोग हैं जो वैक्सीन की डोज लेने आगे आ रहे हैं। અને સમગ્ર સમાજને અપીલ કરીએ છીએ, કોરોના વેક્સિન લઈ હાલની આ કોરોનાની મહામારીમાં આપણે આપણા પરિવારને, આપણા મોહલ્લાને, આપણા શહેરને, આપણા દેશને કોરોનાથી મુક્ત કરીએ, એવી મારી ખાસ અપીલ છે।
मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सपोर्ट बहुत कम है यहाँ पे। वो लोग का मैंने भी मीटिंग करके काफ़ी लोगों से बात भी किया है, जो मौलाना साहब होते हैं उनसे भी मैंने मीटिंग किया है, मगर संभव उन लोगों में कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है कि भी वैक्सीन ले ना ले, तो बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और 45 प्लस में यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन की प्रायर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमने देखा है कि हार्डली जो वैक्सीनेशन पर डे होता है उसमें से हार्डली 5% भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे इलाकों में मौलानाओं ने लोगों को काउंसलिंग की है, समझाया है और इसका असर चला है, इसका फर्क पड़ा है। अहमदाबाद के जूहपुरा इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी। मार्च से लेकर मई तक यहां 10,600 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और इसमें मुस्लिम्स की तादाद 1800 थी। लेकिन पिछले 20 दिन में मुस्लिम भाइयों बहनों ने वैक्सीन लगवाने के लिए ज़्यादा तेजी से आना शुरू कर दिया। रोजाना करीब 40 से 50% मुस्लिम लोग यहां आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। रमजान से पहले तो यहां 5 से 7% ही वैक्सीनेशन हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में लोकल उलेमाओं ने मस्जिदों के मौलाना और लोकल लीडर्स की मदद से लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया और इससे काफी मदद मिली। पहले लोग मैसेज गलत छोड़ते थे फोन में, तो उससे थोड़ा डर था हमारे को कि भाई ये वैक्सीन लेंगे तो मर जाएगा इंसान, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। लोगों में थोड़ा पहले फियर था तब के कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए बहुत फियर था पहले, बट जैसे ही वैक्सीन आगे बढ़ता रहा तब पता चला कि मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए फिर अभी पब्लिक आगे आ रही है वैक्सीन लेने के लिए। अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके में स्थित संकलित नगर अर्बन हेल्थ सेंटर जैसे कुछ वैक्सीन सेंटर ऐसे भी हैं जहां पे अब धीरे धीरे माइनॉरिटी कम्युनिटी का वैक्सीनेशन बढ़ भी रहा है। इस सेंटर में अब हमें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से करीब 40% जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं। पहले के मुकाबले जैसे जितने टोटल बेनिफिशरीज आते थे उसमें वी couldn't have more of the local Muslim beneficiaries. यहाँ के जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं, जो मौलानाज हैं, जो मस्जिद्स हैं, मदरसास वगैरह हैं, वहाँ पे हमने कांटेक्ट किया था, उनको हमने कन्विंस किया और उन लोगों का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। ये हाल सिर्फ अहमदाबाद का नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में हमारे संवाददाताओं को मुस्लिम इलाकों में ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, वैक्सीन होने से लगाने से मौत हो जाती है, वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाते हैं। ऐसी अफवाहें उनके बीच में फैलाई गई हैं। वो कहते हैं वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो जाता है, बुखार आ जाता है, हम मर जाएंगे। तो इस तरह की अफवाहें देश के कई इलाकों में हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, ऐसे कई इलाकों के रिपोर्ट्स में आपको पहले दिखा चुका हूं। आज वक्त की कमी है तो और ज्यादा जगहों की रिपोर्ट्स आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है, किसी तरह का कोई खतरा इससे नहीं होगा। असल में यह आपका सुरक्षा कवच है, आपको और आपके परिवार को यह सुरक्षा देगा, इसलिए वैक्सीन जरूरी है। सबका वैक्सीनेशन होगा तो ये देश नॉर्मल हालात में आ सकेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाइए और अपने दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। कल मैंने आज की बात में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का दर्द दिखाया था, उनकी मुश्किलात बताई थी। इस खबर का असर हुआ है। आज सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनाथ बच्चों को जल्दी से जल्दी मदद के लिए केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिए, कल आज की बात में जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी उसका असर आज दिखाई दिया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के आंसू, उनका दर्द देखने के बाद विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इन बच्चों की मदद के लिए राज्य सरकारों को आज ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों से कहा गया कि वो सर्वे करके ऐसे बच्चों की पहचान करें जो कोरोना की वजह से अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं। ये पता लगाया जाए कि इन बच्चों की जरूरतें क्या हैं और फिर इस डिटेल को केंद्र सरकार के
ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में अपलोड किया जाए। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें सर्वे पूरा होने तक इंतजार न करें, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद तुरंत की जाए। जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती तब तक इन बच्चों को सरकार की किसी भी मौजूदा योजना के तहत इमीडिएट रिलीफ जरूर दी जाए। केंद्र सरकार ने जिले के डीएम को इन बच्चों का कस्टोडियन बनाया है। पुलिस इन बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी और वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों को बाल मजदूरी, बाल विवाह, इलीगल एडॉप्शन या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए इलीगल एडॉप्शन की बात करता है तो उसे ट्रैक करके उसके खिलाफ एक्शन हो। ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। डीएम लेवल के अधिकारी लगातार यहां की सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें। फिलहाल डीएम इन बच्चों के गार्जियन होंगे और ऐसे बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर जरूरी हो तो राइट टू एजुकेशन के तहत नजदीक के प्राइवेट स्कूलों में इनका एडमिशन कराया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि इन बच्चों को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का फायदा मिले। बड़े होने पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम हो। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इन बच्चों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया कराया जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।